जय हिंद दोस्तों। ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था महायोद्धा कर्ण ने गुप्त रूप से धनुधर अर्जुन को जीवन दान। महाभारत के युद्ध में कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में खड़े हों, परंतु उनमें माता कुंती और सूर्य देवता का अंश था। कर्ण ने कई जगहों पर अपनी नैतिकता का परिचय दिया था। आज आप कर्ण के संबंध में जो कथा सुनने जा रहे हैं, इस कथा को पढ़कर आप जानेंगे कि कौरवों के साथ अधर्म का मार्ग अपनाने के बावजूद कर्ण में नैतिकता जागृत थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने यह शर्त रखी थी, जब तक कौरव के प्रधान सेनापति हैं तब तक कर्ण कौरवों के पक्ष में युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। भीष्म पितामह की इस शर्त के कारण विवश कर्ण पड़ाव में बैठे हुए युद्ध का समाचार सुनते रहते थे और छटपटाते रहते थे। जब अर्जुन के प्रहारों से भीष्म पितामह बाणों की शरशैया पर पड़ गए, तब गुरु द्रोण कौरव सेना के प्रधान सेनापति हुए तथा दुर्योधन के कहने पर गुरु द्रोण ने कर्ण को इस युद्ध में हिस्सा लेने की आज्ञा दे दी। अब कर्ण भी युद्ध में शामिल हो चुके थे और महाभारत का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। भगवान श्री कृष्ण हर समय यह प्रयास करने की कोशिश करते कि युद्ध में कहीं अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने न आ जाएं। एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना हो ही गया तथा दोनों एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। कर्ण अब अर्जुन पर हावी होने लगे थे। कर्ण ने अर्जुन पर अनेक तेज बाणों से प्रहार करना शुरू किया। कर्ण का जब यह भयंकर आघात अर्जुन पर आया तो श्री कृष्ण ने अपना रथ नीचे कर दिया। कर्ण का वह बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपरी हिस्से को काटता हुआ निकल गया और आश्चर्य की बात तो यह है कि वह बाण वापस कर्ण के तरकस में आ गया तथा क्रोधित होकर कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। कर्ण के द्वारा छोड़ा गया यह बाण क्रोधित अवस्था में कर्ण के तरकस में वापस आया था और बोला, कर्ण, अब की बार तुम अर्जुन पर निशाना साधो तो ध्यान रहे कि निशाना अचूक होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य पर लग गया तो हर हाल में अर्जुन मृत्यु को पा जाएगा तथा उसकी रक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। इस बार पूरा प्रयत्न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूर्ण होगी। कर्ण ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने उस बाण से उसका परिचय पूछा। वे बोले, मेरा अर्जुन के वध करने का संकल्प लेने के पीछे कई कारण हैं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके मन में अर्जुन के वध को लेकर इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण के यह पूछने पर उस बाण में से एक सर्प प्रकट हुआ। वास्तविकता में उस बाण में एक सर्प का वास था। उसने कर्ण को अर्जुन से द्वेष रखने का कारण बताते हुए एक कथा सुनाई। सर्प बने बाण ने अपना परिचय देते हुए कर्ण से कहा, वीर, मैं कोई साधारण तीर नहीं हूँ, मैं महासर्प अश्वसेन हूँ। अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी साधना और प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए आज मैं तुम्हारे तरकस में हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसमें अर्जुन से सामना करने का सामर्थ्य है। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगा दी थी। आग इतनी प्रचंड थी कि उस आग में वन में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। उस वन में मैं अपने परिवार के साथ रहता था तथा उस प्रचंड अग्नि में मेरे पूरे परिवार को जला दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। तुम सिर्फ ऐसा करो कि मुझे अर्जुन के शरीर तक पहुंचा दो, इसके आगे का शेष कार्य मेरा घातक विष स्वयं कर देगा। कर्ण ने उस सर्प से कहा, मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं यह युद्ध अन्य साधन के साथ नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ व नैतिकता के रास्ते पर चलकर जीतना चाहता हूँ। मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध में खड़ा हूँ, किंतु इसका यह अभिप्राय न निकालो कि मैं सदैव अनीति का साथ दूंगा। यदि नीति के रास्ते पर चलते हुए अर्जुन मेरा वध भी कर दे तो मैं हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लूँगा, परंतु यदि अनीति के राह पर चलते हुए मैं अर्जुन का वध करूं
तो वह मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। अश्वसेन ने कर्ण से बोला कि वीर, तुम में एक सच्चे योद्धा की विशेषता है, अतः मेरी नज़र में तुम अभी से विजय हो चुके हो। यदि तुमने अपनी जिंदगी में कोई अनीति का कार्य किया भी है तो वह तुम्हारी असंगति का कारण था। यदि आप इस युद्ध में पराजित भी होते हो तो भी आपकी कीर्ति बनी रहेगी। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।